बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम, आज की हमारी इस वीडियो में इसराइल और बैतुल मुक़द्दस की मुख्तसर सी तारीख़ लिए हाज़िर खिदमत हूँ। बनी इसराइल से मुताल्लिक़ तारीख़ी हकीकत ये है कि उन्होंने बहुत से नबियों को कत्ल किया, जिनमें उनके अपने कबीला के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। इस बात से तो हम सब बाखूबी आगाह हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे और छोटे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने आज से तकरीबन 4000 साल कबल तामीर किया था। अलबत्ता बाज़ रवायात से पता चलता है कि इसी जगह पर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के इलाका बैतुल मुक़द्दस में भी इबादत गाह बनाई। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी वहाँ इबादत करते रहे, मगर हज के लिए वो हमेशा मक्का मुकर्रमा में वाक़या खाना काबा में जाते थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल के मानी है अब्दुल्ला या खुदा का बंदा। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के कबीला को कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जो मिस्र के बादशाह बने। बनी इसराइल में फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए। उनके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सहराए सीनाई के इलाका में पैदा हुए, जो बाद में फ़लस्तीन चले गए। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंतहाई ताकतवर देव हैकल जालूद को अल्लाह की नुसरत से गलेल से पत्थर मारकर गिरा दिया, तो फ़लस्तीन के बादशाह ने हस्बे वादा उनकी शादी अपनी बेटी से कर दी। सुसर के मरने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के बादशाह बने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के बादशाह बने। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हवा, जिन और हर किस्म के जानवर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबा कर दिए थे। 961 कबल मसीह से 922 कबल मसीह के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से मस्जिद अल अक्सा उसी जगह तमीर करवाई जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इबादतगाह तमीर करवाई थी। 586 कबल मसीह में ये रियासत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। जनूबी इलाका पर बाबल के लोगों ने कब्जा करके इबादतगाह मसमार कर दी और बनी इसराइल को वहां से निकालकर अपना गुलाम बना लिया। उसके 100 साल बाद बनी इसराइल वापस आने शुरू हुए और उन्होंने अपनी इबादतगाह तामीर की, मगर उस जगह नहीं जहां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादतगाह बनवाई थी। 333 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने उसे यूनान की सल्तनत में शामिल करके बनी इसराइल को वहां से निकाल दिया। 165 कबल मसीह में बनी इसराइल ने बगावत करके एक यहूदी सल्तनत की बुनियाद रखी, मगर 100 साल बाद यहूदी रियासत पर सल्तनत रूम का कब्जा हो गया। 70 ईस्वी में यहूदियों ने बगावत की, जिसे शहनशाह टाइटस ने कुचल दिया और यहूदियों की इबादतगाह को मसमार करके उन्हें वहां से निकाल दिया। रूम के बादशाह हैदरिया ने यहूदियों को शुरू में बैतुल मुक़द्दस आने की इजाज़त दी, लेकिन बगावत करने पर बैतुल मुक़द्दस के शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह करके यहूदियों को गुलामों के तौर पर बेचकर शहर बदर कर दिया और उनका वापस बैतुल मुक़द्दस आना ममनू करार दे दिया। 614 ईस्वी से 624 ईस्वी तक फ़लस्तीन पर ईरानियों की हुकूमत रही और बताया जाता है कि उन्होंने यहूदियों को इबादत करने की खुली छुट्टी दे रखी थी, मगर उन्होंने मस्जिद अल अक्सा में इबादत ना की और अरब ईसाइयों पर बहुत जुल्म किए। उसके बाद बाज़नतीनी हुकूमत आई, जिसने 636 ईस्वी में मजहबी पेशवा के कहने पर बगैर जंग के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुहाफ़िज़ और अमन का पैगंबर करार देकर बैतुल मुक़द्दस उनके हवाले कर दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मस्जिद अल अक्सा की तमीर 639 ईस्वी में उस जगह पर शुरू करवाई जहां पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमीर करवाई थी। 636 से 1918 ईस्वी तक यानी 1282 साल तक फ़लस्तीन पर, जिसमें उर्दन भी शामिल था, मुसलमानों की हुकूमत रही। इस अरसे में बस वो अरसा शामिल नहीं है जिसमें सुलीबियों यानी कि ईसाइयों से जंगें हुईं। उस वक्त तक यहूदियों को फ़लस्तीन से बाहर हुए 1800 साल हो चुके थे। बनी इसराइल ने बहुत से नबियों को कत्ल किया, जिनमें हज़रत याहया और हज़रत ज़करिया भी शामिल हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी कबीला में से थे, इसलिए इन लोगों ने उन्हें भी कत्ल करना चाहा, मगर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उन्हें बचा लिया। तारीख गवाह है कि यहूदियों ने हमेशा जुल्म ढाए हैं, चाहे वो नबी हों या चाहे खल्क़े खुदा हो, और आज भी वो लोग यही कुछ कर रहे हैं। दुआ गो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुसलमा, बैतुल मुक़द्दस और अहले फ़लस्तीन को इनके शर से महफूज फरमाएं।
آمین ثم آمین یا رب العالمین۔